और केवलारी मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम मोहगांव में दबंगों द्वारा दिन दहाड़ी ही बड़ी मशीनों का उपयोग कर मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। धरती का सीना छलनी किया जा रहा है। उन्हें किसी का भय नहीं है और प्रतीत होता है खनन माफिया को जिम्मेदार पदों पर नियुक्त शासकीय नुमाइंदों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं और वह दिन दहाड़े अवैध खनन को अंजाम देने में जरा संकोच नहीं कर रहे हैं। मुरम का अवैध तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केवलारी मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम मोहगांव में दबंगों द्वारा दिन दहाड़े ये बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग कर मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ कृष्ण कुमार मुरारी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कृष्ण कुमार जी, क्या है तमाम पूरा मामला, बताइए। मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं, केवलारी में इन दिनों खनिज माफियाओं के आतंक जोरों पर हैं। एक तरफ मोहन सरकार द्वारा खनिज माफियाओं पर लगाम लगाने को दावे करती है, वहीं उनके ही सरकार के जिम्मेदार अधिकारी खनिज माफियाओं के संरक्षण में मेरे को ऐसा महसूस होता है कि उनके संरक्षण में नजर आ रहे हैं। केवलारी नगर के 7 किलोमीटर दूर मोहगांव में शासकीय भूमि पर शासकीय भूमि पर उत्खनन किया जा रहा है। कृष्ण मुरारी जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि केवलारी मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित ये जगह है, जहां पर ये दबंगों के द्वारा दिन दहाड़े बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो क्या प्रशासनिक अमले को इस बात की जानकारी नहीं है? मेरे द्वारा एसडीएम महोदय जी को भी जानकारी दी गई, तहसीलदार महोदय जी को भी जानकारी दी गई। उन्होंने बोला गया कि मैं दिखवाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया मुझे। तो ये अवैध उत्खनन का मामला जो सिलसिला है, कब से चल रहा है यहाँ पर? मुझे आज जानकारी जब मुझे मिली मीनाक्षी जी, जब मैं तत्काल मौके पर देखा जाके, तो वहाँ पर ऐसा लगभग 15 से 20 ट्रैक्टर ट्राली वहाँ पर खड़ी हुई थी और जेसीबी मशीन लगातार वहाँ से मुरम का उत्खनन कर रही थी। जी, अभी तक प्रशासनिक तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक तो जानकारी में नहीं है और अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे कि बताया जा रहा है कि खनन माफियों को जिम्मेदार पदों पर नियुक्त शासकीय नुमाइंदों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से जो है ये अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है। जी, जानकारी देने के बाद भी जिम्मेदार बचते नजर आते हैं। जी, तो आपने प्रशासनिक को इस बात की जानकारी दे दी है? जी, जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी मिली भगत नजर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केवलारी से मात्र महज 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मोहगांव में दबंगों द्वारा दिन दहाड़े ही बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग कर मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धरती का सीना छलनी कर उन्हें किसी का भी भय नहीं है और साथ ही खनन माफियाओं को जिम्मेदार पदों पर नियुक्त शासकीय नुमाइंदों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते ये अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जानकारी है कि इन अवैध माफियाओं और खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिस पर दिन दहाड़े अवैध खनन को अंजाम देने में जरा संकोच नहीं करते हैं। हेलो, वही हमारे साथ तहसीलदार सतीश चौहान जी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बताया जा रहा है कि केवलारी मुख्यालय से मात्र
जी, तकनीकी माध्यम के चलते वो हमसे संपर्क टूट गया। हम वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब हम प्रशासनिक अमले से इस तरीके की जानकारी लेते हैं तो फिर वो इस पर जवाब नहीं देते और हमेशा ही इस पूरे मामले पर चर्चा करने से गुरेज करते हैं और पीछे हटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे और हम पर प्रशासनिक जो है कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि हमारी नौकरी पर भी बन जाए, जिसकी वजह से वो तमाम जानकारी को साझा करने से पीछे हटते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।